अलग तरीके से करें। और आज अपने गुरु की जयंती समारोह को जो आप मना रहे हैं, जो इकट्ठा हुए हैं, ये अलग परिस्थिति है। इस परिस्थिति में ही आप कितने सजग हैं और कितने जिम्मेदार हैं, इसका परिचय देने की जरूरत है। परमिशन सभा करने का, जुलूस करने का, भीड़ जुटाने का नहीं है, लेकिन जितनी संख्या में है, मीटिंगें हो रही हैं राजनीतिक पार्टियों की, उनको भी गाइडलाइन है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दूर दूर बैठ करके 500 लोगों की मीटिंग हो सकती है। वैसे आप भी कर सकते हैं, दूर दूर खड़े रहिए और बारी बारी से अपनी बात करिए, चर्चा कीजिए। अगर आप अगरबत्ती सुलगा करके, मोमबत्ती जला करके और फूल चढ़ा करके जयंती में अपनी जिम्मेदारी पूरा मानते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये जयंती नहीं है। अगर आप मानते हैं तो मेरी आपसे बहस है, और बहस करिए, कई सालों करिए। हम लोग ना कोई नेता है, बहुत दिन से अनजान शहीद में आते हैं। इस मंदिर पर रात को गाना भी गाए, 12-12 बजे, 1-1 बजे रात तक। हमारे राजू भाई, उसी में से एक कलाकार भी निकले, हारमोनियम छूते छूते। एक आदमी ढोलक वादक भी इस गांव से निकले। एक लंबा प्रयास रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो बात हम समझाना चाहते थे, उसको समझने वाले बहुत कम, ना के बराबर हैं। लंबे समय से यहाँ जयंतियां मनाई जा रही हैं। आदरणीय राम सूरज चाचा जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया, बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ पर बुलाया, लेकिन क्या गुरु महाराज, हमारे गुरु रविदास जी, बाबा साहब, महापुरुषों का नाम लेकर के सीना चौड़ा करके आप दारू पिए, खुश हो जाएं, खुशी मनाएं, यही जिम्मेदारी है? नहीं, उनका मकसद था, यहाँ के आयोजकों का मकसद था कि ये ताना बाना बदले। जिस समाज की कल्पना, जिस समाज को बनाने की बात संत गुरु रविदास ने और हमारे बहुजन महापुरुषों ने, बुद्ध से लेकर के बाबा साहब तक और काशीराम तक, जिस तरीके की सामाजिक समता मूलक समाज की स्थापना करने की बात कहा था, उसके हम वारिस बने। जयंती का प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया इस देश में कि जयंतियों पर आप अपने आंदोलन की और अपने जिम्मेदारी की समीक्षा करें। आप कहां खड़े हैं, आपका परिवार कहां खड़ा है, आपकी जिम्मेदारी कहां खड़ी है, इस पर आप बातचीत करें और उस कारवां को आगे बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर बहुत दुख की बात है। हम लोग कई जगह से घूमते हुए आ रहे हैं, तमाम लोग रविदास जयंती को होली का उत्सव बना दिए हैं, डीजे बजा करके, और वह डांस कर रहे हैं जो गंदा डांस माना जाता है। आप साधुवाद के पात्र हैं, आप लोग कम से कम बधाई के पात्र हैं कि आप लोग बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पर यह देख करके हमको खुशी हुई, और हम चाहते भी, उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य में ये परंपरा और आगे बढ़ेगी और आप अपने कंधों पर अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों की जिम्मेदारी उठाएंगे। वह जिम्मेदारी बिना पढ़े नहीं उठाई जा सकती। अपने बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। गुरु रविदास से लेकर के महापुरुषों के जीवनी को खुद भी पढ़ना पड़ेगा। मोबाइल से लेकर के किताबों की दुनिया में आपको, अपने को और पूरे परिवार को, समाज को लेकर के उतरना पड़ेगा। अगर आप उतरने को तैयार हैं, तब तो आप हक रखते हैं गुरु रविदास की आरती करने का, उनको फूल चढ़ाने का, उनको नमन करने का। अगर आप ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, तो आप ब्राह्मणवादी, मनुवादी फैशन करना है। आप ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। जिस ढोंग और पाखंड की खिलाफत गुरु रविदास ने किया था, उन्होंने जिस सामाजिक सुधार और जागरूकता की बात किया था, जो उन्होंने आदर्श समाज बेगमपुरा की कल्पना किया था। बेगमपुरा का मतलब ऐसा समाज जिसमें जो गम से विहीन हो, जिसमें किसी प्रकार का दुख न हो, वो बेगमपुरा की बात गुरु रविदास ने कहा था। और वो बेगमपुरा की बात वो बुद्ध से जुड़ी हुई है।
जैसा कि गुरु रविदास को का भी हिंदूकरण करने की साजिश पहले से चली आ रही है और आज भी चली आ रही है कि उनको हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक संत के रूप में, एक महापुरुष के रूप में स्थापित कर दो कि भैया उन्होंने पूजा किया और कठौती से क्या निकाल दिए, कंगन निकाल दिए, और तुम भी खूब पूजा करो और तुम्हारी भी जो है कठौत से सोना चांदी निकल जाएगा, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। ये ब्राह्मणीकरण है। ये टोटल हमारे गुरु के नाम पर लिखने वाले तमाम ब्राह्मणवादी लेखकों ने तमाम उल्टी पुल्टी चीजें लिखा है। इसको साफ कौन करेगा? आप भरोसा करेंगे भजन करके, कीर्तन करके और आशीर्वाद ले करके, ईश्वर की भजन करके आप चाहते हैं कि ये समाज बदल जाए, तो नहीं बदलेगा। गुरु रविदास तो जैसा कहा जाता है कि वो भक्त थे, वो भक्त मैं नहीं मानता। वो समाज सुधारक थे। उन्होंने जात के विरोध में बात किया। उन्होंने कहा कि जात जात में जाति है, जस केलन की पात। भारत में ऐसी जाति व्यवस्था है जो मनुष्यता से लोगों को दूर करती है, जो लोगों को मानसिक बीमार बनाती है, एक आदमी को दूसरे से नफरत करना सिखाती है। ये हमारे गुरु जी का संदेश था। उन्होंने सारे वैदिक नियमों कानूनों को, जो तमाम सनातनवादी ब्राह्मणवादी विचार थे, जो धर्म के नाम पर यहाँ ढोंग और पाखंड था, उसका बड़े पैमाने पर खंडन किया। उन्होंने ये बताया कि ये समाज में सभी मनुष्य एक समान है, सब लोग समान है, स्त्री पुरुष सभी लोग एक समान है, और समता का राज स्थापित करने के लिए जाति के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। और जाति के दायरे से तब बाहर निकलेंगे जब मनुवादी ब्राह्मणवादी विचार जो है, दर्शन है, उसको आप छोड़ देंगे, बुद्ध से शुरू करेंगे। हम ये साफ करना चाहते हैं। मैं इस मंच से, इस माइक से यह बात साफ करना चाहता हूँ कि जो कबीर है, जो रविदास है, जो नानक है, जो पूरी संत परंपरा है, वो बुद्ध की जो आधारशिला थी, बौद्ध धर्म का जो विचार था, उसको लेकर के आगे बढ़ी। ये अलग बात है कि उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा चलता रहा, वही रास्ता आगे चल करके स्थापित हुआ। बुद्ध धर्म को इस देश में ब्राह्मणवादियों ने समाप्त तो कर दिया, लेकिन बुद्ध से पहले जो श्रमण विचार था, जो बुद्ध का विचार था, वो विचारधारा समाज में रही। वो विचारधारा लगातार लड़ती रही है। वो कबीर के रूप में लड़ती थी, वो रविदास और दादू दयाल मलुकदास के रूप में लड़ती थी, वो गुरु नानक के रूप में लड़ती थी। और उन्होंने हमेशा ब्राह्मणवादी शिकंजों से, ब्राह्मणवादी अमानवीय विचारों से लड़ाई जारी रखा। उस लड़ाई को आगे चल करके ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने आगे बढ़ाया। उस लड़ाई को फिर आगे चल करके बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। उस लड़ाई को आगे चल करके मानव काशीराम ने आगे बढ़ाया। अब कौन आगे बढ़ाएगा? राजनीतिक स्तर पर हम बात नहीं करना चाहते। राजनीति सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल से तय होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर फिर से हम हिंदू हो रहे हैं, फिर से हम सनातन और ब्राह्मणवादी शिकंजे में छठ माई से लेकर के तीज त्योहार, करवा चौथ से लेकर के हम फंस रहे हैं। दो ठो हम केवल त्योहार मनाते हैं, उसके बाद हमारे ये लिस्ट मेरे पास है, यहाँ हम लोग रखे हैं, अभी हम लोग बांटेंगे। हम लोगों ने दिसंबर में ही एक लिस्ट जारी किया पूरे साल के बहुजन त्योहारों की। क्या आपके पास जय भीम कैलेंडर भी घरों में होंगे, मोबाइल में भी मिल जाता है। क्या आप सनातनवादी ब्राह्मणवादी त्योहारों को छोड़ने को तैयार है? अगर तैयार है और काशीराम के बाद हर घर में बाबा साहब पैदा करना चाहते हैं, हर गांव में पैदा करना चाहते हैं और खुद बनना चाहते हैं, और इस देश में असली समता मूलक समाज और गुरु रविदास के शब्दों में बेगमपुरा की स्थापना चाहते हैं, तो आपको अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेना होगा। और ये जिम्मेदारी दारू पी करके नहीं हो सकती। पंचशील का सिद्धांत जो बुद्ध ने दिया, जो संतवाणी का सिद्धांत, जो गुरु रविदास और कबीर ने जो समाज को नियम कानून दिया, जिसको बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में संकलित किया, क्या आप इसको मानने के लिए तैयार हैं? कितने लोग मानते हैं और कितने लोग आज जाने के बाद मानेंगे? पंचशील में जो 5 शील है, उसमें एक शील है किसी प्रकार की हम नशा नहीं करेंगे। यह समाज, यह हमारी बिरादरी जो कंधे पर सीना ठोक करके कहती है कि हम गुरु रविदास हमारे बिरादरी में पैदा हुए, बाबा साहब हमारे बिरादरी में पैदा हुए, हम बहुत महान हैं। दारू पी के महान हो, पंचशील के एक शील का पालन नहीं कर सकते, 22 प्रतिज्ञाओं की एक प्रतिज्ञा का पालन करने की साहस और हिम्मत नहीं है।
तो किस बात के तुम वारिस हो? आज जयंती पर विचार करो, अपने घरों में जयंतियां मनाओ, केवल यही नहीं, घरों में पंचशील का पाठ करो मोबाइल से निकाल करके, घरों में बताओ कि ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं। क्या इस पर चलने का साहस है? अगर दिल में रविदास और बाबा साहब बैठे हैं तो मेरे मित्रों संकल्प लीजिए कि हम उस पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं को जीवन में लागू करें। अगर नहीं लागू करते हैं तो मैं मानता हूं कि आप ब्राह्मणवादी मनुवादी हैं और रविदास जयंती, अम्बेडकर जयंती जयंतियों के नाम पर ढोंग और पाखंड करते हैं। अगर इस ढोंग और पाखंड से निकलना चाहते हैं तो आज से ही सही, जब से ही आप संकल्प लीजिए कि हम पंचशील का पालन करेंगे। हम सभी इंसान को, महिला पुरुष को बराबर समझेंगे और समता मूलक राज्य की स्थापना करने के लिए, समता मूलक भाईचारे का समाज स्थापित करने के लिए, जाति विहीन, वर्ग विहीन और अमीरी गरीबी से मुक्त समाज स्थापित करने के लिए हम संगठित होंगे। हम पढ़ेंगे लिखेंगे सामाजिक स्तर पर, वोट लेने के लिए नहीं, वोट देने के लिए नहीं। जहां आप वोट की राजनीति में हैं वहां पड़े रहिए, वहां खूब मेहनत करिए, लेकिन हम सामाजिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर आपसे ये अपील करते हैं कि आप के दिलों में अगर गुरु रविदास बसते हैं, बाबा साहब बसते हैं, तो आप पढ़ना सीखिए, पढ़ने की शुरुआत कीजिए। मैं पूछता हूँ, इतने दिनों में से यहाँ जयंती मनाई जा रही है, कितने नौजवान साथी हैं, कितनी हमारी महिलाएं, बड़े बुजुर्ग हैं जो 2 किताबें पढ़े होंगे बहुजन आंदोलन में? कितना कौन ऐसे नौजवान है जो एक किताब का सारांश मुझे माइक से या लिख करके बता दे, मैं अपनी तरफ से उसको 500 रुपया इनाम दूंगा और माला पहनाऊंगा। और मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि अगली जयंती तक अगर अनजान शहीद की धरती से अगर पढ़ करके सारांश सुनाने वाले नौजवान नहीं माइक से बोल पाएंगे, लिख करके अगर पेश करते हैं, जो हमारे अतिथि आते हैं अगर वो फाइनल करते हैं इन्होंने वाकई अपने दिमाग से लिखा है, तो हम उसको, मैं अपनी तरफ से और डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच जिसमें राम सूरज चचेरी, राजू भारती, सारे लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के बनाया है सामाजिक स्तर पर, उस मंच की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच आजमगढ़, उसकी तरफ से हम 500 रुपए इनाम की घोषणा करते हैं और एक माला। लेकिन आप किताब पढ़ करके उसका सारांश, निष्कर्ष आपने क्या समझा है, अगली जयंती तक हमको बताइए, हम आपका स्वागत करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप केवल ढोंग करते हैं। ढोंग और अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियों से बाहर निकलिए और संगठित होइए, स्टडी सर्किल बनाइए और लड़िए। ब्राह्मणवाद, मनुवाद क्या है अपने जीवन में उसको चिन्हित करिए, चिन्हित करिए। आप जो गालियां देते हैं, जो महिलाओं को गालियां देती हैं, जो पुरुष गालियां देती हैं, जरा उस पर बहस कर लीजिए, वो ब्राह्मणवादी है कि अम्बेडकरवादी? वो ब्राह्मणवादी है, उसमें महिला का सम्मान नहीं है, महिला को उसमें बहुत गंदी कैटेगरी से देखा गया। आपकी सारी गालियों में, गालियां छोड़ने को आपका साहस है? आपको नशा छोड़ने का साहस है? अब बुद्ध और अम्बेडकर रविदास के वारिस बनते हैं, कितने लोग छोड़ पाए हैं? अगर आप सुर्ती खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो दारू पीने वाले कैसे मना करें? और दारू पीने वाले को जय भीम बोलने का हक नहीं है, मैं मानता हूं। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई पहले दारू पीने वाला, कोई नशा करने वाला, कोई गालियां ब्राह्मणवादी बकने वाला, कोई ऊंच नीच मानने वाला अगर जय भीम बोलता है तो वह हमारे महापुरुषों को बदनाम करता है। वह मत बोले जय भीम, कोई जरूरत नहीं है उसके जय भीम बोलने से बाबा साहब महान नहीं हो जाएगा। वही लोग जय भीम बोले, वही लोग जो है इस चीज को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, जो अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जो समाज में लागू कर सकते हैं। कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं, बाप दारू पी करके आता है और फीस जमा नहीं होती है, किताब नहीं खरीदी जाती है। कितने बच्चियां, कितने बच्चे हैं जिन्होंने अब तक भूख हड़ताल किया, घर के चौखट पर बोरा बिछा करके। बच्चियां और बच्चे बाप के खिलाफ भूख हड़ताल करो। लड़ाई दिल्ली ही नहीं केवल होती है, लड़ाई अपने अंदर से होती है। जब नशा छोड़ने की बात आएगी ना, तो सबसे पहले अपने मन से लड़ना पड़ेगा। मन को चंगा करने का हम गुणगान करते हैं, मन को चंगा कर पाए, अपने मन से लड़ो। तुम्हारे मन के अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों से लड़ो और लड़ करके
दूसरे को भी बताओ। आप छोड़ने को तैयार है? नहीं तैयार, इसलिए कि सुन तो रहे हैं, ताली बजा लेंगे, अभी जाएंगे तो फिर ब्राह्मणवादी विचार में उलझ जाएंगे। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि मुझे वोट नहीं लेना, मुझे कोई आपसे लालच नहीं है, चंदा नहीं लेना है। बस हमने एक जिम्मेदारी महसूस किया है। हम सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर समाज को बदलना चाहते हैं। गुरु रविदास का जो बेगमपुरा की कल्पना है, उसको भारत की जमीन पर हम खूबसूरत समतामूलक समाज बनाने की लड़ाई में शामिल हैं और आपको भी शामिल होने की दावत देते हैं। आप आगे बढ़िए, संगठित होइए, किताबों को पढ़िए, पढ़ाइए लोगों को, स्टडी सर्किलों में जुटिए और बदलिए अपने को। अपने परिवार में संघर्ष कीजिए, अपने से संघर्ष कीजिए, तब ये कारवां आगे बढ़े। अन्यथा मनाते रहिए, 500 साल तक मनाते रहिए, कुछ नहीं होगा। हाथरस में घटना हुई, ये हमारे माथे पर शर्म की बात है कि बाबा साहब के जाने के इतने दिनों बाद फिर से ब्राह्मणवाद की स्थापना इस देश में हो रही है। हाथरस जैसी घटना हो रही है, फिर से इस देश में घोड़े पर दलित दूल्हा बनकर के मध्य प्रदेश में नहीं जा सकता। यही है समाज, यही सनातनवादी, यही ब्राह्मणवादी समाज है। इसको आप चिन्हित करिए। कौन लड़ेगा लड़ाई? दलित जाति का, दलित बिरादरी का बेटे का अच्छा कपड़ा पहनना दूसरे लोगों की आंखों में चुभता है। मूछ रखने पर बवाल हो रहा है, दलित मूछ नहीं रख सकता। कौन सा बराबरी का समाज बना? अभी लड़ाई साथियों बहुत बाकी है। गोरखपुर में एक कनिष्क नौजिया था, सेक्रेटरी था, एक ब्राह्मण लड़की थी, वो भी सेक्रेटरी थी, दोनों ने शादी किया, हत्या हो गई। आंध्रा में हत्या हो गई पति पत्नी दोनों की। यह देश अभी जंगल राज है। इस देश में समाज के नाम पर मानसिक बीमार लोग बसते हैं। आप मानसिक स्वस्थ बनिए और सबको मानसिक स्वस्थ होने के लिए ललकारिए। और ये चिल्लाने से नहीं होगा, ये तर्क से होगा, ये विज्ञान की वैज्ञानिक तर्कवादी विचारधारा की कसौटी पर होगा। और इसके लिए आपको बाबा साहब की तरीके से पढ़ने की लड़ाई में उतरना पड़ेगा, अपने दिमाग को बुलंद करना पड़ेगा, तब इस वैचारिक लड़ाई में आप उतर पाएंगे। तभी गुरु रविदास के सपनों का, उनकी आदर्श बेगमपुरा की जो कल्पना है, बेगमपुरा बिना गम का समाज बनाने की जो कल्पना है, बाबा साहब का स्वतंत्रता समानता भाईचारे की स्थापना, समतामूलक देश और समाज बनाने की जो बात है, वो जमीन पर तब उतरेगी जब आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध।